सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं कवित्री मुस्कान शर्मा और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अमेज फाउंडेशन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी श्रोताओं का और हमारी स्क्रीन पर जो बहुत खूबसूरत सी बहुत प्यारी प्यारी कविताएं जुड़ी हैं उन सबका भी पूरी टीम फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका सादर आभार करती हूँ कि हमारे एक बार पूरी टीम की सिर्फ एक बार कहने पर ही आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और हम सबका सम्मान रखा। तो स्वागत करती हूँ मैं माधुरी मुस्कान शर्मा सभी श्रोताओं का और खूबसूरत टीम का जो अमेज फाउंडेशन की तरफ से आप सभी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सबका परिचय करा देती हूँ आप सभी को। मनीषा सक्सेना जी अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, बस जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो सभी श्रोताओं को सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची देख रहे होंगे जो दिखने में जितनी छोटी है हमारे देश की उतनी ही बड़ी कवित्री है, उतनी ही देश की सबसे लाडली कवित्री हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में सिर्फ 10 साल की उम्र में कम से कम 200 से ज्यादा कवि सम्मेलन कर चुकी हैं और अपने माता पिता के मस्तक को हमेशा ही ऊंचा रखने का प्रयास करती हैं। इसके बाद मैं आपका परिचय कराती हूँ मनीषा सक्सेना का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत करती हूँ मनीषा सक्सेना। आप सभी के दिग्गज हमारे साथ जो कविताएं जुड़ी हैं, बहुत खूबसूरत जो कविताएं जुड़ी हैं, उनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक कहते हैं कि परिचय कराना सिर्फ श्रोताओं को ये बताना है कि आप जुड़े हैं और आपका स्वागत किया जा रहा है। तो मनीषा सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ। उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ ज्योति जी का, जो गाजियाबाद से जुड़ी हैं। बहुत कम समय में जिन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना उजागर कर लिया साहित्य जगत में। उसके बाद हम चलते हैं सखी जी के पास। सखी जी, जिनका नाम दुर्गेश्वरी सिंह सखी जी है, स्वागत करती हूँ आपका अभी फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से। उसके बाद देश की वरिष्ठ कवित्री, बहुत ही प्यारी कवित्री, देश की एक और लाडली कवित्री, जिनके पास हम चलते हैं ममता वार्ष्णेय जी के पास, जो परिचय की मोहताज नहीं है, जो गीत गजल संगीत मुक्तक हर विधा में पारंगत है। तो स्वागत करती हूँ ममता जी आपका अपनी तरफ से, अमेज फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से और सभी प्यारे जो हमारे श्रोतागण देख रहे हैं उन सभी श्रोताओं की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको शुभकामनाएं दशहरे की। टीम के साथ मैं माधुरी मुस्कान शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले गणेश वंदना से मैं किसी भी जब मंच का संचालन करते हैं या किसी भी कार्यक्रम को कहते हैं जब संचालित किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, तो गणपति बाबा को याद किया जाता है। तो बस 2 पंक्तियां गणपति बाबा के चरणों में रखती हूँ। देखिएगा कि विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। तो स्वागत के साथ साथ सभी को ये कहती हूँ कि आज 9वीं और 10वीं तिथि इकट्ठी है। कोई आज 9वीं मना रहा है, कोई आज 10वीं मना रहा है। तो दोनों तिथियों की बहुत बधाई देती हूँ। जिसने 9वीं मनाई है, जिसने कन्या पूजन किया है, उसकी भी बधाई देती हूँ। जो दशहरा मना रहा है, 10वीं मना रहा है, उसकी बधाई देती हूँ। तो कुछ पंक्तियों से माता रानी के चरणों में रखती हूँ, समर्पित करती हूँ। माता रानी मुझे आशीष दे और ताकि काव्य पाठ को भी अच्छे रंगों में डुबोया जा सके। तो देखिएगा, माता रानी के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करते हैं एक की तरह। सौम्य सरल मात ममता की खानवाप, सौम्य सी सरल मात ममता की खानवाप, कैसे मैं बखान करूं आपकी महानता। सौम्य सी सरल मात ममता की खानवाप, कैसे मैं बखान करूं आपकी महानता। आदि से अनादि काल जगत की जननी माँ, हर युग आपकी ही महिमा बखानता। शरण में आए जो भी भव से दिए हैं तार, शरण में आए जो भी भव से दिए हैं तार, उनका संहार किया जो भी वह ठानता। पाप का करो विनाश, ज्ञान का बढ़े प्रकाश,
पाप का करो विनाश, ज्ञान का बढ़े प्रकाश, जीवन में नित्य रहे पुण्य की प्रधानता, जीवन में नित्य रहे पुण्य की प्रधानता। तो माता रानी के चरणों में पंक्तियां समर्पित की हैं। और अब अपनी परंपरा की तरफ चलते हैं। जब भी कोई साहित्यिक मंच सजाया जाता है तो सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं हम। तो सरस्वती वंदना के लिए मैं अपनी सरस्वती वंदना की, हमारी माँ वाणी की पुत्री, सबसे छोटी पुत्री को आवाज देती हूँ, जो हमारे बीच में है, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत लंबा सफर तय किया, अपने माता पिता का मस्तक ऊंचा किया। तो मैं आवाज देती हूँ काव्यश्री जैन को कि वो आए और अपनी बहुत ही प्यारी आवाज से माँ वाणी को प्रसन्न करें। काव्यश्री जैन। आज का शुभारंभ कन्या से कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, नवमी का दिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। काव्यश्री जैन, स्वागत करती हूँ मैं आपका बेटा। माँ को प्रसन्न करने के लिए बच्चों से अच्छा क्या हो सकता है। आज गणेश जी की भूमिका में है ये। प्रथम मतलब पंक्तियां समर्पित करती है। सब लोग कमेंट दे देना, नहीं तो श्राप भी दे सकती है। काव्य, मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। देखिएगा कि घर है गुलशन तो खुशबू सी है बेटियां। आपके लिए बेटा देखना, ये 4 पंक्तियां आपके लिए रखती हूँ कि घर है गुलशन तो खुशबू सी है बेटियां, घर है गुलशन तो खुशबू सी है बेटियां, मोहले मन को जादू सी है बेटियां। घर है गुलशन तो खुशबू सी है बेटियां, मोहले मन को जादू सी है बेटियां, चूमकर पाँव इनके करे आचमन, चूमकर पाँव इनके करे आचमन, गंगा यमुना सी सरयू सी हैं बेटियां, गंगा यमुना सी सरयू सी हैं बेटियां। तो बहुत प्यारी बच्ची को मैं आवाज देती हूँ कि वो माता रानी को प्रसन्न करके इस मंच को सुशोभित करें। काव्यश्री जैन। मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। मुझे माँ वाणी की वंदना का आदेश हुआ है। मैं माँ वाणी की वंदना करना चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत। आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, सत्य अहिंसा दया धर्म का हम सबको मंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे। मानवता का घोष बजे उस गीत को मिलजुल गाएंगे, मानवता का घोष बजे उस गीत को मिलजुल गाएंगे, माँ वाणी के चरणों में हम प्रेम अकिंचन पाएंगे, प्यासे भटक रहे पंछी में शीतलता भर दे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे। जीवन का मन मंत्र है प्यारा, माँ वाणी का ध्यान करो, जीवन का मन मंत्र है प्यारा, माँ वाणी का ध्यान करो, दुर्लभता से मिले हुए गुरु वचनों का सम्मान करो, स्वर्ग यहीं पर मिल जाएगा, कैसा है संदेश, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे। दुनिया में बस भक्ति एक ही है, मानवता का पोषण है, दुनिया में बस भक्ति एक यह मानवता का पोषण है, फर्ज भूलना कर्महीनता
शोषण है। शोषण कर्मठता व लगन हो प्रतिपल, माँ ऐसा धन दे। आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे। धन दौलत के चक्कर में हम भूल गए अपना जीवन, धन दौलत के चक्कर में हम भूल गए अपना जीवन। भागम भागी आपाधापी, सुबह शाम की ये उलझन, सुलझा दे प्रभु मेरा जीवन, गुरुवर कुछ कर दे। आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे, आओ मिलकर हम सब बोले जय वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जितनी हमारी बच्ची ये प्यारी है उतनी ही प्यारी वंदना किया है। बहुत प्यारी वंदना की है। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं काव्यश्री विजयन। धन्यवाद। कहते हैं कि जो भी माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चे जो है बहुत प्यारे होते हैं, और छोटे जब बच्चों का रूप छोटा होता है तो वो और भी प्यारा लगता है। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा होगा कि आज मैं एक छोटी सी पुत्री को, माँ माणी की एक सबसे छोटी पुत्री को आवाज दूं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो निश्चित ही माँ माणी प्रसन्न हो चुकी हैं, और माँ माणी प्रसन्न हो और इस मंच पर विराजमान हो और हम सभी के कंठ में वास करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी रचनाएं अपने श्रोताओं तक पहुंचा सके। तो स्वागत फिर से करती हूँ आपका, सभी मंच का और सभी श्रोताओं का। आप सबके स्वागत के लिए मैं 4 पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ, आप सबके चरणों में रखती हूँ, मेरी सभी कवित्री बहनों के लिए और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। देखिएगा कि एक टक देखूं नजर भर के और शर्माऊं, एक टक देखूं नजर भर के और शर्माऊं, कैसे मेहमान नवाजी हो दिल में घबराऊं। आप सबकी मेहमान नवाजी करने के लिए 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूँ। एक टक देखूं नजर भर के और शर्माऊं, कैसे मेहमान नवाजी हो दिल में घबराऊं। जिनके आने से चली आई है रौनक मुस्कान, जिनके आने से चली आई है रौनक मुस्कान, उनको पलकों पे रखूं या कि सर पर बिठलाऊं, उनको पलकों पर रखूं या सर पर बिठलाऊं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ, अपनी पलके बिछाती हूँ, अपने पूरे फाउंडेशन की तरफ से पलके बिछाती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। बस ऐसे ही मन सुसज्जित रहे, सभी श्रोता शुरुआत की दौर से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ, सभी को आज एक प्रॉमिस करती हूँ कि आप सभी को आनंद आएगा, क्योंकि आज हम जो टीम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक कवित्री हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो स्वागत करती हूँ। सबसे पहले क्षण में कहते हैं कि जब भी कोई एक टीम खेलना शुरू करती है तो सबसे पहला जो खिलाड़ी होता है उसके कंधों पर सबसे बड़ा भार होता है। अगर वो पास हो जाता है, कहते हैं उसके चौके छक्के लग जाते हैं, तो पूरी टीम को बल मिलता है। तो सबसे पहले भार सौंपती हूँ ज्योति राहुल उपाध्याय जी को। मुझे सबसे मजबूत कंधे उनके लगे कि उनके कंधों पर सबसे पहला भार डाला जाए और टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो 4 पंक्तियां ज्योति जी आपके लिए समर्पित करती हूँ और आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। देखिएगा, हवा में जुल्फे लहरा कर बला से मार देती है, हवा से जुल्फे लहरा कर बला से मार देती है, वो नफरत के परिंदों को वफा से मार देती है। जुबान से बोलती है तो चहक उठती है हर महफिल, जुबान से बोलती है तो चहक उठती है हर महफिल, दीवानों बचना उससे वो अदा से मार देती है, दीवानों बचना उससे वो अदा से मार देती है। तो अपनी अदाओं से अपनी कविताओं को बिखेरने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आइए और जो हमारा मंच सजा है उसे और भी सुसज्जित कीजिए। ज्योति राहुल उपाध्याय जी, स्वागत करती हूँ आपका पूरी टीम की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। दीदी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ज्योति आप पढ़िए। मुस्कान दीदी मेरी आवाज? जी
आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आज विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटी सी बहन को मेरा बहुत बहुत स्नेह देती हूँ। चलिए, आज जैसे कि हम सब जानते हैं दशहरे का दिन है, तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। तो आज इस पटल को सुशोभित करने के लिए मैं अपनी एक रचना जो कि श्री राम जी से संबंधित है वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ, परंतु उससे पहले एक माहिया के साथ श्री राम जी को इस पटल पर आवाज देकर बुलाना चाहूंगी। सुनिएगा। स्वागत स्वागत है आपका। श्री राम पधारे हैं, श्री राम पधारे हैं, वो तो ईश्वर हैं पर वाह, लगते प्यारे हैं, बहुत वो खूबसूरत पंक्तियां। तो वाह, ईश्वर हैं पर लगते प्यारे हैं। देखिए, हम लोग जब ईश्वर की शरण में होते हैं तो हमारे चेहरे का नूर ही अलग होता है, क्योंकि वो भक्ति की भावना हमारे अंदर इतनी चमक ला देती है, वो आस, वो श्रद्धा। उसी पर मेरी पंक्तियां हैं माहिया की, सुनिएगा। तेरी जी स्वागत। ही संगत है, वाह वाह तेरी वाह, ही संगत है, महका मन मेरा, मुख पे फिर रंगत है, क्या बात, वाह 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 महका वाह। मन मेरा, मुख पे फिर रंगत है, हर भाव नहीं भाता। वाह, देखिए, कहते हैं दिल की बात हमारे मुख पर आ जाती है और आंखों से वो सच और झूठ बतला जाती है। उसी पर मेरा ये माया है, जी सुनिएगा। स्वागत। हर भाव नहीं भाता, मन में संग ना हो तो मुख पे रह वाह, जाता, मन में संग ना हो तो मुख पे रह जाता। बहुत चलिए, अब मैं खूबसूरत रचना ज्योति। से जोड़ती हूँ आपके माइयों पर मुझे हाँ अपने माइये याद आ गए जो मैंने माता रानी के चरणों में समर्पित किए हैं। एक माइया मैं भी माता रानी के चरणों में समर्पित करती जी हूँ अपने संचालन से, देखेगा। मानो जी अपना बना मांगी, मानो अपना बना मांगी, फिर चाहे जो हो, फिर चाहे जो हो, मानो गल नल लावांगी। जी ज्योति जी, स्वागत स्वागत आपका। जी दीदी जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा दीदी। चलिए, मैं अपनी रचना से आप लोग को जोड़ती हूँ। आज जी श्री राम जी के लिए मैंने बहुत ही सुंदर रचना पढ़ने का मन बनाया है, आप लोग को जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। राम नाम जपे सभी, राम नाम बोले सभी, राम नाम भाव नैया में बहुत होना खूब, बहुत खूब। चाहिए। राम नाम जपे सभी, राम नाम बोले सभी, राम नाम भाव नैया बहुत में सुंदर। होना चाहिए। भावों को संजोए खड़े भक्त कतार में जो, भावों को संजोए खड़े भक्त कतार में जो, राम जी का भावों से श्रृंगारे होना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहिए। आत्मा की तृप्ति है प्रभु जी के दर्शन, आत्मा की तृप्ति है प्रभु जी के दर्शन, एक बार नहीं वाह, बार बार बहुत खूब। होने चाहिए। आत्मा की तृप्ति है प्रभु जी के दर्शन, एक बार नहीं बार बहुत बार सुंदर। होना चाहिए। अब जो पधारेंगे वो अयोध्या में हमारी, अब जो पधारेंगे वो अयोध्या में हमारे, उनके चरण अब स्थान हमें चाहिए। दीदी, मेरी बिल्कुल आवाज बिल्कुल साफ आ रही साफ आ ज्योति, रही है बहुत दीदी? अच्छा पढ़ रही हैं आप, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। जी जी। मर्यादा दिखलाई भाईचारा समझाया,
मर्यादा दिखलाई, भाईचारा समझाया, ऐसे संस्कारों का प्रचार होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। मर्यादा दिखलाई, भाईचारा समझाया, ऐसे संस्कारों का प्रचार होना चाहिए। अपनी कुशलता का सभी को प्रमाण दिया, अपनी कुशलता का सभी को प्रमाण दिया, ऐसे प्रभु राम का गुण गाने होना चाहिए। सूझ बहुत बूझ खूब। से जो काटे वनवास के वो दिन, सूझ बूझ से जो काटे वनवास के वो दिन, ऐसे विद्वान का तो साथ हमें चाहिए। सूझ बूझ से जो काटे वनवास के वो दिन, ऐसे विद्वान का तो साथ हमें चाहिए। राम नाम पुल बनाया, रावण को भी हराया। बहुत खूब, बहुत खूब, राम बहुत खूब। नाम पुल बनाया, रावण को भी हराया, ऐसे श्री राम का तो ज्ञान हमें चाहिए। वाह वाह वाह। आखिरी पंक्तियों से जोड़ती हूँ अपनी रचना की, सुनिएगा। जी, स्वागत स्वागत। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अयोध्या में पूरा संचार होना चाहिए। वाह ऐसे वाह 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 मर्यादा वाह, बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम राम जी का अयोध्या में पूरा संचार होना चाहिए। राम बहुत नाम खूबसूरत। जपे सभी, राम नाम बोले सभी, राम नाम भाव नहीं आमे होना चाहिए, आमे होना बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत चाहिए। अच्छा पढ़ रही हो, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद दीदी। कुछ मुक्तक भी मैं जोड़ना चाहूंगी अगर समय हो तो दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, आप पढ़िए, स्वागत है। जी दीदी, जी दीदी, धन्यवाद दीदी। चलिए पहला मुक्तक मैं देश के लिए, अपने देश के लिए पढ़ती हूँ, भारत देश के लिए। सुनिएगा, जोड़ती हूँ आप लोगों को। वतन की शान में हमको कदम आगे बढ़ाना है, बहुत खूबसूरत। वतन की शान में हमको कदम आगे बढ़ाना है। तिरंगा हाथ में लेकर यही गुणगान गाना है, तिरंगा हाथ में लेकर यही गुणगान गाना है। लहू बहता रहे कितना जिस्म से अब हमारे वाह वाह ये, वाह वाह। लहू बहता रहे कितना जिस्म से अब हमारे ये, नहीं दुश्मन कभी कोई यहाँ से बच के जाना है, नहीं बहुत खूबसूरत। दुश्मन कभी कोई। सॉरी सॉरी, पानी पीना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा पढ़ रही पढ़ हो, रही हो। धन्यवाद आवाज दीदी। भी बहुत अच्छी है। देखो, आपके देश की वरिष्ठ जी कवित्री ने आपको कहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे ममता हैं। दीदी। ममता दीदी हमारे सबसे बहुत चहेती और बहुत अच्छी दीदी हैं हमारी। जी 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 मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दीदी भी हैं। सभी लोग बहुत अच्छे हो, मुस्कान बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छा पढ़ती हो। हरफत मौला है, हर फन में माहिर है। जी 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 जी। अरे चलिए एक प्रेम की जी, मुक्तक स्वागत है ज्योति जी, स्वागत जोड़ना चाहती स्वागत। हूँ, सुनिएगा। वाह, नजर से जब मिले नजरे तो दिल को चैन मिल जाए, वाह, बहुत खूबसूरत। नजर से जब नजर मिले को जब मिले नजरे नजरें, वाह। तो दिल को चैन मिल जाए, कभी कुछ बोलना चाहे उसी पल होठ सिल जाए, वाह। क्या बात है, वाह। कभी तुम भी नजारे साथ देखेंगे, कभी हम भी कभी तुम भी नजारे साथ देखेंगे, हमारे दिल के गुलशन में खुशी के फूल खिल जाएं, वाह, हमारे हमारे दिल दिल के के गुलशन में खुशी के गुलशन फूल में खिल जाए, वाह। खुशी बहुत के खूबसूरत पंक्ति। फूल खिल जाएं। मुस्कान दीदी, आपके नाम से भी एक मुक्तक मैंने लिखा है, सुनिएगा। क्या बात है, स्वागत स्वागत, बहुत जो शुक्रिया आपका। जी दीदी, जो थी अब तक लबों पे वो मेरी मुस्कान तुझसे है,
क्या बात है, जो वाह। थी अब तक लबों पे वो मेरी मुस्कान तुझसे है, मिली है जो मुझे अब तक सनम पहचान तुझसे है। तुझे बहुत को खूबसूरत। देखती हर पल रहूं, ये आरज़ू दिल की। तुझी को देखती हर पल रहूं, ये आरज़ू दिल की। तू ही है जिंदगी मेरी, सभी अरमान तुझसे है। तू ही है जिंदगी मेरी, सभी अरमान तुझसे है। बहुत दीदी एक आखिरी खूबसूरत, मुक्तक बहुत रखना खूबसूरत। चाहती हूँ बस श्याम जी, गोपाल जी स्वागत के लिए, स्वागत अपने गोपाल जी के लिए सुनिएगा स्वागत दीदी, आखिरी मुक्तक पे जोड़ती हूँ आप सबको। स्वागत। बनी राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर। क्या जय बात श्री है, बनी कृष्णा, राधा जय बनी श्री मीरा, राधे। वाह, बहुत बनी खूबसूरत। राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर, नहीं रखता कोई मतभेद तू व्यवहार में गिरधर। तुझे पाकर ये सारा हो गया जीवन सफल मेरा, क्या तुझे बात है, वाह। पाकर ये सारा हो गया जीवन सफल मेरा। नहीं मुझसा कोई धनवान इस संसार में गिरधर, नहीं बहुत खूबसूरत। मुझसा कोई धनवान इस संसार में गिरधर। जी बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आप बहुत बहुत सबका, खूबसूरत पंक्तियां, बहुत 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 खूबसूरत बहुत काव्य बहुत पाठ ज्योति जी आभार, आपने किया। बहुत और बहुत आपकी इन आभार। पंक्तियों से मुझे मेरी दो पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं भी राधा कृष्ण को समर्पित करती हूँ, आपकी आपकी आवाज को आगे बढ़ाती हूँ और राधा कृष्ण तक पहुंचती हूँ कि रंग महल के खुले झरोखों से, रंग महल के खुले झरोखों से चार सूरोज झांकती राधा, रंग महल के खुले झरोखों से चार सूरोज झांकती राधा, श्याम आएंगे मेरे बरसाने में, श्याम आएंगे मेरे बरसाने में, रात दिन राह ताकती राधा, रात दिन राह ताकती राधा। बहुत खूबसूरत पाठ, बहुत खूबसूरत शब्द संयोजन, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत तरन्नुम। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ ज्योति जी आपका, और सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मैं। और बस यही कहूंगी कि अगर आपको हमारा काव्य पाठ, हमारा मंच अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने जो समय दिया, अगर आप उस समय का सदुपयोग हम कर पा रहे हैं आपके लिए, तो इससे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि और भी बहुत खूबसूरत से श्रोता हमारे साथ जुड़ सके और सुंदर सी जो हमारी कवित्रियां हैं उनको सुनकर और भी आनंदित हो सके। तो उनको आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ देश की एक और खूबसूरत सी बहुत प्रसिद्ध कवित्री मनीषा सक्सेना जी के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ मनीषा जी आपको, आप भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, काफी मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। तो चार पंक्तियां आपको रखती हूँ और आवाज देती हूँ, आप भी अपने मधुर कंठ से मंच को सुशोभित कीजिए। मोहब्बत में अदाओं को हंसी तलवार करती है, मोहब्बत में अदाओं को हंसी तलवार करती है, निगाहों से निगाहों पर नशीले वार करती है, मोहब्बत में अदाओं को हंसी तलवार करती है, निगाहों से निगाहों पर नशीले वार करती है, लजाती चांदनी भी उसके आगे होके पानी सी, लजाती चांदनी भी उसके आगे होके पानी सी, भला खुद जिस परी रूह का हया श्रृंगार करती है, भला खुद जिस परी रूह का हया श्रृंगार करती है। तो बहुत खूबसूरत सी कवित्री को मैं आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने सुरीले कंठ से, अपने सुंदर शब्द संयोजन से मंच को और भी सुशोभित कीजिए। मनीषा सक्सेना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और जितने भी श्रोता हैं, जितने भी काव्य प्रेमी हैं, मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं ममता दी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज इस पटल पर है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ मुझे एक मंच साझा करने का अवसर मिला था, और मैं उसका उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एक सुंदर टीम का हिस्सा मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोग इतना प्यार कर रहे हो, मैं कहाँ संभालूं।
मनीषा जी, मुझे भी हमेशा ममता जी के साथ मंच साझा करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब मैं इनको सुनती हूँ तो इनकी आवाज में इतनी खो जाती हूँ कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन से मंच पर हूँ। तो बिल्कुल दी, बहुत ही खूबसूरत पढ़ती है, बिल्कुल ममता जी के साथ पढ़ना तुम लोग बहुत सब एक खूबसूरत से है। एक भैया, एक से एक बढ़ के हो। मैं तुम सबको नमन करती हूँ, तुम्हारी कविताओं को नमन करती हूँ। बहुत अच्छा लिखते हो सब लोग, अभी सभी और श्रोताओं को स्थान मैं बहुत बताना अच्छा चाहती हूँ संचालन कि कर रही हो, गजब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मनीषा, शुक्रिया। अभी मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि यूं ही बने रहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पारी बाकी है। हमारी काव्यश्री जैन जी ने हमारी बहुत ही खूबसूरत आवाज की मल्लिका सखी जी ने, और बहुत ही प्यारी हमारी एक वरिष्ठ कवित्री जो हमारे देश की हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कवित्री जो हमारी ममता जी हैं, उनको आपने सुनना है, और मनीषा जी को आप सुन ही रहे हैं। तो यूं ही लगातार बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जी मनीषा जी, स्वागत है आपका। और आप सभी को मैं विजयदशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, और कंजका पूजन जिन्होंने किया है तो उनको भी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और अपनी आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस पटल पर हमारी एक कंजका बैठी हुई है, तो मैं इनके चरण स्पर्श करती हूँ और श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां देती हूँ। शुरुआत उन्हीं के नाम से मैं करना चाहती हूँ, सुने आप सभी। हालांकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज इधर उधर हो जाए तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। तो बस मैं पढ़ती हूँ, कुछ पंक्तियां देती हूँ, सुने। जब भी लगती है ये कलम, जब भी लगती है ये कलम, जब भी लगती है कलम ये काम पर, लिख दिया है सुबह और शाम पर। उनके आगे बोने हैं अक्षर सभी, उनके आगे बोने हैं अक्षर सभी, क्या लिखेंगे हम भला श्री राम पर, क्या लिखेंगे हम भला श्री राम पर। और कुछ पंक्तियां देती हूँ। आज हमें आवश्यकता है अपने जो भीतर के रावण को, उनको खत्म करने की जरूरत है। जो हम जगह जगह पर रावण को बनाकर उनको हर साल उनको इनका संस्कार करते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का रावण है, अगर उनका हम खत्म करेंगे तो हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, देश भी सुरक्षित रहेगा। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ। रहेगा मन यदि निर्मल तो सब निष्काम हो जाए, रहेगा मन यदि निर्मल तो सब निष्काम हो जाए। जो दिल से मान लो पत्थर विशाली ग्राम हो जाए, जो दिल से मान लो पत्थर विशाली ग्राम हो जाए। ये दुनिया ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है, ये दुनिया ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मगर मुमकिन नहीं है अब कि कोई राम हो जाए, मगर मुमकिन नहीं है अब कि कोई राम हो जाए। और एक मुक्तक मैं अपने उन भक्त के नाम करना चाहती हूँ जिनके बिना हमारे श्री राम की भक्ति भी अधूरी रहती है। तब मैं उन बचनों को, हमारे जो संकट मोचन है, उनके चरणों में पंक्तियां देती हूँ, सुने आप सभी। प्रभु के केसरी नंदन सभी भक्तों के प्यारे हैं, प्रभु के केसरी नंदन सभी भक्तों के प्यारे हैं। हमारे जिंदगी के पल सभी उनके सहारे हैं, हमारे जिंदगी के पल सभी उनके सहारे हैं। कभी संकट नहीं आए यदि ये चाहते हो तो, कभी संकट नहीं आए यदि ये चाहते हो तो, लगा लो जोर से नारा कहो बजरंग हमारे हैं, लगा लो जोर से नारा कहो बजरंग हमारे हैं। वो बजरंग हमारे हैं, सच में संकट बहुत बढ़िया, गजब। आपने एक पंक्तियां दी है हमारे संकट मोचन के चरणों में, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। दी मैं हालांकि श्रृंगार रस पर लिखती हूँ, और लेकिन आज मेरा मन है, मेरी जब काव्य बिटिया यहाँ पर होती है तो मैं उनको समर्पित ये करती हूँ। ये एक कविता कह लीजिए, गजल कह लीजिए, गीतिका कह लीजिए, लेकिन जो भी कुछ है बेटियों को समर्पित है। मैं अपनी काव्य बिटिया को समर्पित करती हूँ, और जहां पर
आज सभी कवित्री बहनें यहाँ पर उपस्थित होती है, तो सभी को समर्पित ये मेरी पंक्तियां सुने आप सभी। मेहमान बन के भी नहीं आती है बेटियां। वो वक्त और था जब बेटियों को मेहमान समझा जाता है, और जब हम और आप जैसे, और जब काव्या बिटिया जैसी पटल पर उपस्थित होती है, तब ये पंक्तियां कहीं ना कहीं मेरी एक कह लीजिए कि खराब हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ती हूँ। मेहमान बन के भी नहीं आती है बेटियां, मेहमान बन के भी नहीं आती है बेटियां, मेहमान बन के भी नहीं आती है बेटियां, दो कुलों के मान बढ़ाती है बेटियां, दो घरों को मान दिलाती है बेटियां, मौसम के बदले मिजाज को भी अपनी लगन से, क्योंकि बेटियां वो होती है जो दुख और सुख को भली भांति समझती है, और सुख में भी उतना ही साथ देती है, और दुख को तो ऐसे ही सर पे से हवा की तरह उड़ा देती है। तब मैं ये कहती हूँ, मौसम के बदले मिजाज को भी अपनी लगन से, मौसम के बदले मिजाज को भी अपनी लगन से, पतझड़ में भी ये फूल खिलाती है बेटियां, पतझड़ में भी ये फूल खिलाती है बेटियां। और पंक्तियां देती हूँ, कमजोर नहीं है ये किसी से भी कम नहीं, और बेटियां कमजोर नहीं है। जब बेटियां, भारत देश की बेटियां, जब गीता बबीता फोगट बहनें जब दंगल लड़कर पिता का नाम रोशन करती है और देश के लिए मेडल जीत कर आती है, तब मैं ये पंक्तियां देती हूँ। और जब काव्या बिटिया जब मंचों पर अपने पिता का नाम रोशन करती है, तब मैं ये कहती हूँ, कमजोर नहीं है ये किसी से भी कम नहीं, कमजोर नहीं है ये किसी से भी कम नहीं, ये देश को मेडल भी दिलाती है बेटियां, ये देश को मेडल भी दिलाती है बेटियां, इनके भी हौसलों को कभी कम न कीजिए। और बेटियों का आज बेटियों को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, बेटियों को एक वो हौसला देना बहुत जरूरी है। तब मैं ये कहती हूँ, इनके भी हौसलों को कभी कम न कीजिए, इनके भी हौसलों को कभी कम न कीजिए, ये आसमां में उड़ के दिखाती है बेटियां, ये आसमां में उड़ के दिखाती है बेटियां। और अंतिम पंक्तियां देती हूँ, बेहद ही मार्मिक पंक्तियां हैं। कहते हैं कभी कोक में ना मारो मनीषा, और बेटियों को पहले जब गर्भ की जांच कराई जाती थी, तो बेटियों को वहीं पर उनकी सांसें रोक दी जाती थी। अगर आपकी और मेरी माँ की भी ऐसी ही सोच होती, तो ये कवित्री सम्मेलन नहीं होता। और तब मैं ये पंक्ति देती हूँ अपनी माँ की सोच को, जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया, और आज हम सभी एक तरफ होकर आज ये विजयदशमी पर हम काव्य पाठ कर पा रहे हैं। तब मैं ये कहती हूँ, कहते हैं कभी कोक में ना मारो मनीषा, कहते हैं कभी कोक में ना मारो मनीषा, कहती है कभी कोक में ना मारो मनीषा, कहकर सभी से रोते रुलाती है बेटियां, कहकर सभी से रोते रुलाती है बेटियां। वाह वाह, बहुत खूबसूरत काव्य पाठ मनीषा। आपकी इस पंक्तियों को आगे बढ़ाती हूँ, और एक मुझे मेरा छंद याद आता है आपकी इस कविता पर, तो मैं रखती हूँ और आपकी आवाज को आगे बढ़ाती हूँ और सम्मेलन को आगे बढ़ाती हूँ। एक छंद समर्पित करती हूँ, देखिएगा आपके गीत पर, कि संभले अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, संभले अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, मुश्किलों के मुंडे को मरोड़ देती बेटियां। मनीषा, आपकी आवाज को आगे बढ़ाती हूँ, देखिएगा। संभले अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, मुश्किलों के मुंडे को मरोड़ देती बेटियां। दोहरी की ज्योति का प्रकाश पुंज तेजवान, सूर्य का गुमान भी ये तोड़ देती बेटियां। जानकी स्वरूपधारी पतिव्रत पालन को, जानकी स्वरूपधारी पतिव्रत पालन को, महलों की ऐश्वर्य छोड़ देती बेटियां। अस्मिता पे आए आज तो समूचा ही ब्रह्मांड,
अस्मिता पे आए आज तो समूचा ही ब्रह्मांड, अपने प्रताप से झंझोड़ देती बेटियां, क्या बात है? अपने प्रताप से झंझोड़ देती बेटियां। क्या बात। तो सच में जब बेटी अपनी हुनर पर आती है, तो वो जब घर को संभालने पर आती है, तो वो रिक्शा चालक से बनकर एक हवाई जहाज को चलाना जानती है। वो घर के झाड़ू पोछे से शुरू होती है और हमारी एक सुंदर कवित्री सम्मेलन का आगाज करती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मनीषा आपकी आवाज को कि आपने बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ी और कवि सम्मेलन के रंग को और भी खूबसूरत बना दिया। तो मैं एक बार सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़े हैं। राखी कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। प्रशांत उपाध्याय जो हमारे देश के एक बहुत व्यंग्यकार कवि हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और सुरेंद्र जैन जी जो देश के नामी कवि हैं, जिनको पहचान की जरूरत नहीं, और सबसे अच्छी बात है जो हमारे काव्यश्री जैन हैं, उनके पिताजी हैं और उनको हमेशा ही अग्रसर करने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं। तो स्वागत करती हूँ सुरेंद्र जैन जी का। ज्योति किरण सिंह जी स्वागत करती हूँ। अमेज फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी संजय जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। राम गोपाल चौबे जी, जिसका नाम रह गया हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का पूरी टीम की तरफ से, अमेज फाउंडेशन की तरफ से। तो क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ एक प्यारी सी आवाज की तरफ। वो दिखने में छोटी है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करती है तो अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कहते हैं ना कि एक छोटा सा बॉम्ब होता है, जब हम उसे दीवानी पर बजाते हैं तो वो बहुत बड़ी आवाज देता है। तो ऐसे ही एक खूबसूरत सी हमारी देश की बहुत प्यारी कवित्री, बहुत लाडली कवित्री काव्यश्री जैन को आवाज देती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी बहुत ही प्यारी सी आवाज से, बहुत ही मधुर सी आवाज से हमारी मंच को और भी सुशोभित कीजिए। तो मैं 4 पंक्तियां काव्यश्री जैन जी को समर्पित करती हूँ, देखिएगा। वो जिसका स्वर मुखर है सिंह जैसी गर्जना जिसमें, वो जिसका स्वर मुखर है सिंह जैसी गर्जना जिसमें, वो जिसके भाव में है पीर क्रंदन वेदना जिसमें, वो जिसका स्वर मुखर है सिंह जैसी गर्जना जिसमें, वो जिसके भाव में है पीर क्रंदन वेदना जिसमें, बड़े नव जागरण के नित्य हुंकार वाणी से, बड़े नव जागरण की नित्य ही हुंकार वाणी से, भरी है राष्ट्र भक्ति थाह और नव चेतना जिसमें, भरी है राष्ट्र भक्ति थाह और नव चेतना जिसमें। तो बहुत प्यारी सी आवाज को आवाज देती हूँ। आओ बेटा और पूरे मंच को सुशोभित कर दो अपनी आवाज से, इस जो मंच है और भी सुशोभित कर दीजिए। स्वागत है काव्यश्री जैन आपका। धन्यवाद। और मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। मैं आप सभी को नमन करती हूँ। स्वागत। एक नमन माँ वाणी को, दूजा माटी को करते, एक नमन माँ वाणी को, दूजा माटी को करते हैं। बहुत खूबसूरत। और नमन सब गुरुजन को जो कष्ट हमारा हरते हैं, 100 बार नमन करती हूँ भारत माँ के वीरों को, जीते हैं जो देश की खातिर, देश के हित में मरते। स्वागत। काव्य की शान को किसने माना नहीं, बेवजह काम गाती तराना नहीं, जिस डगर पर न हो देश भक्ति भावना, उस गली में मेरा आना जाना। बहुत खूबसूरत।
4 पंक्ति और निवेदित करना चाहूंगी कि बेटी हूँ मैं कविता की सदा रसधार वाह कहती हूँ जगत की देव धरती है मैं हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत। रहती हूँ यहाँ के वीर योद्धा भारती माँ के पुजारी है सुरक्षित है वतन जिनसे वाह उन्हीं की बात वाह 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 वाह। कहती हूँ। स्वागत 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 बेटा स्वागत। धन्यवाद। 4 पंक्ति और सुनिएगा। कहते हैं घर से जब चली वाह बेटी तब यहाँ हर कदम चली बेटी पर मुझे नहीं कोई परवाह पर मुझे नहीं कोई परवाह मैं हूँ कविता में भली बहुत खूबसूरत बहुत बेटी। खूबसूरत। स्वागत 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 धन्यवाद। स्वागत निवेदित करना चाहूंगी मोहब्बत मेरे गीतों में स्वरों का साज वाह करती हूँ काव्या नाम है मेरा दिलों पर राज बहुत करती खूबसूरत। हूँ कोई भी प्रांत हो चाहे कि या फिर भाषा बोली हो मेरी सरजमी है ये वतन पर क्या बात है मेरी सरजमीं है ये वाह। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को याद करते हुए बहुत अच्छा 4 बहुत पंक्तियां अच्छा। सुनाना स्वागत। चाहूंगी सुनिएगा धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं वीर बांकुरे भारत माँ के नित नित पूजे जाते हैं उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे बच्चा बच्चा भारत माँ का जय जय हिंदुस्तान कहे जय जय हिंदुस्तान कहे बहुत प्यारा पढ़िए बहुत प्यारा। माँ का आंचल ना हो तो कान छुपाएगा बाहों के झूले में हमें कौन झुलाएगा जन्म से पहले वो कुख में छुपाए हुए बैठे बैठे कितने ही सपने सजाती है हर एक पीड़ा सही फिर भी वो चुप रहे बेटा हो या बेटी इस दुनिया में लाती है बेटा हो या बेटी इस दुनिया में लाती है रोऊंगी जो मैं तो चुप कौन कराएगा माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा पर्दे में छुप छुप खेलती हूँ माँ के साथ माँ मुझे निहारती है बड़ा मजा आता है पर के शैतानी चाहे माँ को परेशान करूँ
नजर उतारती है बहुत बड़ा बात है। मजा आता है, नजर उतारती है बड़ा मजा आता है, अगर नजर लगेगी तो फिर कौन बचाएगा, माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा, बहुत खूब, बहुत खूब। किस्मत वालों की ही माँ रही है साथ साथ, जरा उनसे भी पूछो जिनकी माँ नहीं है, क्या बात है, मंदिरों वाह। पे आना जाना छोड़ दिया देखा जब, माँ के रूप में तो भगवान भी यही है, क्या माँ के बात है, माँ के रूप में भी भगवान यही माँ है, वाह भी यही वाह, है, बहुत खूब। भटकोगे जो राहें तो कौन दिखाएगा, माँ का आ चलना हो तो कौन छुपाएगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बधाई देती हूँ, मैं बहुत बधाई देती हूँ काव्यश्री जैन आपको। बहुत खूबसूरत धन्यवाद। मंच सजाया आपने, अपनी बहुत बहुत ही अच्छा। खूबसूरत, बहुत कोकिला सी आवाज के साथ बहुत खूबसूरत मंच सजाया। आपकी इसी कविता को आगे बढ़ाती हूँ और मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती हैं, तो मैं समर्पित करती हूँ उसी माँ को जिस माँ को आपने याद किया, उस माँ तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। ये स्वागत है। ज़मीं क्या मुझे आसमां मिल गया, ये ज़मीं क्या मुझे आसमां मिल गया, माँ के कदमों में सारा जहां मिल गया। सच बात है कि माँ के कदमों में ही सारा जहां होता है। माँ के कदम अगर चूम लिए जाए तो जन्नत होती है माँ के कदमों में, तो जन्नत अगर चाहिए तो सिर्फ माँ के कदमों को चूम लेना तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। ये ज़मीं क्या मुझे आसमां मिल गया, माँ के कदमों में सारा जहां मिल गया, माँ ही ईश्वर है और माँ ही अल्लाह हमें, माँ ही ईश्वर है और माँ ही अल्लाह हमें, माँ में मुझको खुदा का मकाम मिल गया, माँ में मुझको खुदा का मकाम मिल गया। बिल्कुल सही बात है, माँ ही खुदा है, माँ ही अल्लाह है, माँ ही भगवान है, माँ ही सब कुछ है। तो माँ को प्रणाम कर लो तो सारे चारों धामों को प्रणाम करना होता है। तो सभी को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, यही कहूंगी कि अपने बच्चों को संस्कार दें, जैसा कि काव्यश्री जैन के माता पिता ने उनको संस्कार दिए, वैसे ही अगर सभी बच्चों को संस्कार दिए जाएं तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारा भारत आगे ना बढ़े, क्योंकि कहते हैं बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों को संस्कारवान बना दिया जाए तो हमारे देश का भविष्य अपने आप ही उजागर होगा। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ काव्यश्री जैन जी को और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, एक खूबसूरत सी आवाज की तरफ चलती हूँ। बहुत ही जिसकी आवाज की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, जिनके गीतों की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी। आवाज देती हूँ सखी जी को। बिल्कुल जी। मैं बता दूं सखी जी से मिलवाया मुझे ममता जी ने ही सखी जी से मिलवाया था, तो शुक्रिया करती हूँ ममता जी आपका कि एक खूबसूरत आवाज के साथ आपने मुझे मिलवाया। ये तो जिसको मैं बताया ये उसकी पक्की सखी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरीके का नाम ही सखी है। तो चलिए 4 पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ, एक आवाज देती हूँ, सखी को देखेगा। सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज ऐसे हैं, इनके अल्फाज कोई ऐसे नहीं है कि जैसे सुनकर हम अनसुना करते। तो मैंने उन पर 4 पंक्तियां कही है, मेरी खुद की 4 पंक्तियां मैं सखी जी तक समर्पित करती हूँ। सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज वैसे हैं, जिन्हें मिलकर भुला डाले, नहीं अंदाज वैसे हैं, चुरा ले सबके दिल झट से, हर एक महफिल में छा जाए, चुरा ले सबके दिल झट से, हर एक महफिल में छा जाए, मियाँ जज्बात छोड़ो उनके तो सुरसाज ऐसे हैं, मियाँ जज्बात छोड़ो उनके तो सुरसाज ऐसे हैं। बहुत प्यारी पंक्तियां। अच्छा, ये पता पंक्तियां नहीं मुस्कान ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। पंक्तियों के काबिल बहुत अच्छी पंक्तियां है, लेकिन मैं इस काबिल हूँ या नहीं मैं नहीं जानती, पर आपका ये प्यार है जब मन ममता जी का। किया जाता है तो अपने लोगों को जब बुलाया जाता है तो उनके भावों को लिखना, एक हमारी कलम में इतनी शक्ति होती है कि अपने ही कलम से हम उनको बुला सकते हैं। तो इसीलिए बस अपना प्यार सखी जी तक पहुंचाया है अपनी पंक्तियों से। स्वागत करती हूँ सखी जी आपका। मुस्कान के संचालन में जितनी पंक्तियां होती हैं ज्यादातर मुस्कान की होती हैं,
ये बताती जी, नहीं है बिल्कुल, मगर बिल्कुल, इसी की बिल्कुल, होती है सारी। सही कह अरे रही हैं आप, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सही कह प्यारी रही हैं। पंक्तियां मैंने ये देखा। बहुत बड़ी बात है। जितनी भी पंक्तियां अभी तक पढ़ी गई मुझको आंधी ज्वारा बहुत ही प्यारी थी, और इतनी प्यारी पंक्तियों से मुझे आवाज देने के लिए स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जो लोग सुन रहे हैं उन सभी को बस मेरा देखिए, मैं बहुत सभी बहुत श्रोताओं को नमस्कार, यही और कहना आप चाहूंगी कि सभी अगर को आपको लग लव। रहा है कि हमारे लिए आप जो टाइम निकाल कर बैठे हैं, अगर वो सही है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, उसको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बस और कुछ नहीं होता है। इससे हमें एक आत्मिक बल मिलता है। और हर जो बिल्कुल कवित्री सही है, हर जो मंच पर जो सुसज्जित है कवित्री, माँ वाणी की पुत्री, वो बस अच्छे से अच्छा काव्य पाठ आप तक पहुंचा पाएगी। बस एक यही हमें आत्मिक बल चाहिए आपसे। यही हमारे कहते हैं ना कि जब हम कविता के मंच पर जाते हैं तो हमें एक लिफाफों से सम्मानित किया जाता है, तो हमारे लिए सम्मान यहाँ क्या है? आपकी कमेंट्स। तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े लिफाफे हैं ये, जो हमारे कमेंट, आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचते हैं। तो बस कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। स्वागत है सखी जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी मेरे साथी कवित्रियों को भी बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सभी को दशहरा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कितना पावन दिन है हमारे लिए कि आज माँ भी हमारे साथ है, श्री राम प्रभु भी हमारे साथ हैं, और आज का ये शुभ अवसर इतने प्यारे मौके पर है। तो सबसे पहले माँ का मैं स्वागत करूंगी एक स्वागत, माही के स्वागत, द्वारा। स्वागत। देवी माई हाँ, हाँ। है, देवी माई है, शुभ हम करेंगी सब, शुभ हम करेंगी सब, संदेशा बहुत खूब। लाई है, शुभ हम करेंगी सब, संदेशा लाई है। और एक अरे वाह, नवगीत जी, प्रस्तुत बिल्कुल। करना चाहूंगी। नवगीत में सब गीता थोड़ी कम होती है, पर आज मुझे लगा कि ये नवगीत मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूं। मुझे बिल्कुल बहुत प्यारा स्वागत। है ये नवगीत, क्योंकि मेरा स्वागत, पहला चलन बनना स्वागत। नवगीत चाहिए था। यही है। आ गया। तो एक जब पंडाल सजा होता है तो हम जाते हैं। इस बार कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोग जाकर देख पाए या स्वागत। दर्शन कर पाए माँ के, लेकिन फिर भी पंडाल सजे होंगे। तो एक भव्य सा पंडाल जब बनता है तो उसका एक चित्र खींचने की स्वागत, कोशिश है, स्वागत है आपका। सुनिएगा। भव्य रूप हम्म। में बैठ सिंह पे माँ अरे भक्तों वाह। के नैना सींचे, भव्य रूप में बैठ सिंह पे माँ भक्तों के नैना सींचे, काम से हम्म। थककर लौटा बुधिया, काम से थककर लौटा बुधिया, माँ का रूप निहार रहा है, सोच रहा वो भीड़ छटे तो, सोच रहा वो भीड़ छटे तो, बढ़िया सी एक सेल्फी खींचे, भव्य रूप में बैठ सिंह पे क्या माँ बात है, भक्तों के क्या नैना बात है, वाह। सींचे। बहुत बढ़िया मन है। ही मन कर सेल्फी का बहुत मन ही मन करता है सुमिरन, मन ही मन करता है सुमिरन, माँ हम्म। दुर्गा को शीस नवाए, माँ मुझको वैभव दिलवाओ, करे वाह, प्रार्थना आंखें भींचे, भव्य रूप में बैठ सिंह पे माँ क्या बात। भक्तों के नैना सींचे, भव्य रूप में बैठ सिंह पे माँ बहुत अच्छा। भक्तों के नैना सींचे। और धन्यवाद। और एक काव्या हमारे बीच बैठी है, छोटी सी नन्ही सी बिटिया बैठी है, तो उसको समर्पित और मेरी अपनी बेटी को समर्पित दो सभी माहिए बेटियों यहाँ को बेटियों के समर्पित। लिए रखूंगी। मुझ सभी बेटियां हाँ, कहते हैं सारी कि ये बेटियों को बेटियां समर्पित। बेटियां हाँ, जो सब होती है कभी लोगों की बटी ओर नहीं से। होती है। बिल्कुल, बेटियां कभी बटी नहीं होती, बेटी हर किसी की बेटी होती है। तो हाँ, देश विदेश की सभी बेटियों को समर्पित करते साझी हैं ये। होती है, बिल्कुल। स्वागत है आपका। हाँ, पर अभी अभी इसलिए समर्पित किया गया क्योंकि सारी बेटियों के लिए तो लिखा है, लेकिन अभी हमारे बीच जो एक जी, बेटी बिल्कुल। बैठी है सामने मेरे, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, वैसे वो खुद ही इतनी गुणवान है कि वो आज यहाँ पर तो इतना देखकर हमें प्यारा मनोबल काव्य पाठ मिलता है, कर रही बिल्कुल। है और इतने बिल्कुल। सारे लोग उसे सुन रहे हैं। तो आज मैंने पहली बार इसको सुना है, तो बहुत अच्छा लगा काव्य तुम्हें सुनकर। तो स्वागत। प्रस्तुत करती हूँ दो माहिया। मुझको प्यारी बिटिया, मुझको प्यारी बिटिया, ये तो होती है एक प्रेम क्या भरी बात है। चिट्ठिया, ये तो होती है एक
प्रेम भरी बहुत खूबसूरत। चिट्ठियां, बेटी नाजुक कलियां, बेटी नाजुक कलियां, बोले मिठायूं, बोले मिठायूं, मिश्री की अरे वाह वाह वाह, होडलियां, बोले मिठायूं, मिश्री की बहुत खूब। होडलियां। तो ऐसे ही काव्या भी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अपनी आवाज में इतना कुछ सुनाया। तो ये इवन मैंने अभी क्या बैठे बैठे ये बात है। वाला माहिया लिखा, तो ये तो पक्का उसको जाता है। तो और इसी के साथ एक और माँ को ही समर्पित अपना एक गीत का एक मुखड़ा सुनाऊंगी, जो आज का परिवेश है, जो आज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उसको लेकर कुछ जी कहना स्वागत चाहती हूँ माँ से। तो वो स्वागत। प्रस्तुत कर रही हूँ मैं यहाँ। हाथ उठते हैं हमारे हम्म, याचना में, ओ जगत जननी जगत वाह, उद्धार बहुत कर अच्छा। दो। हाथ उठते हैं हमारे याचना में, ओ जगत जननी जगत उद्धार कर दो। भर गई अब शुष्कता सबके हृदय में, हर हृदय में प्यार व सत्कार बहुत भर दो। हाथ उठते हैं हमारे याचना में, टूटते ही जा रहे बंधन हृदय के, सूखते ही जा रहे हैं प्रेम सोते, टूटते ही जा रहे बंधन हृदय के, सूखते ही जा रहे हैं प्रेम सोते। एक दूजे से रखे सब बैर मन वाह, में, राह प्रगति में सभी अब कांटे बोते। क्या बात है। एक दूजे से रखे सब बैर मन में, राह प्रगति में सभी अब कांटे बोते। प्रेम का ही भाव अब मिलता नहीं है, वाह, हीनता की भावना सब भावना संघर्ष से ढोते। वाह, प्रेम का ही भाव अब मिलता नहीं है, हीनता की भावना सब से ढोते। बहुत अच्छा। भर गई अब सुस्तता सबके हृदय में, हम्म, हर हृदय में प्यार को सत्कार भर दो। हाथ उठते हैं हमारे याचना में, वाह वाह ओ वाह, जगत जननी जगत उद्धार कर दो, ओ वाह हो जगत जगत जननी। जननी जगत उद्धार कर दो। धन्यवाद, बहुत आप सभी को ये बहुत पसंद आया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा, आपने, बहुत थैंक गजब। यू, धन्यवाद ऐसा लग रहा है तुम धन्यवाद। हम सबकी ओर से माँ से जाते माँ कुछ दे जाए, ऐसा कर जाए जादू, बिल्कुल सबके मन बिल्कुल, पवित्र हो माँ जाए। माँ सबसे पहले ना ये कोरोना को लेके जाए, ये मेरी सच में। प्रार्थना है। हर दिन यही प्रार्थना होती है कि हम लोग कम से कम खुल के सांस ले सकें, ये मास्क हमारे चेहरे से हटे और मुस्कान जी की प्यारी मुस्कान दिखे, ज्योति जी की आभा जो निखर के आ रही है वो दिखे, और ममता जी की ममतामयी पूरा चेहरा दिखे, मनीषा जी का खूबसूरत चेहरा दिखे, और काव्या प्यारी की मुस्कान दिखे, और लो, पूरे सबको कह लोगों दिया को, उसने, वाह। हाँ पूरे लोगों को एक खुशी का एहसास हो जब सामने से सामने हम चेहरा देखें किसी का बिना मास्क के।
कि अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। मास्क में पता ही नहीं चलता है, कई बार पड़ोस में खड़ा होता है, कई बार तो ना जब हम बोलते हैं ऑफलाइन ना जब हम हाँ, ऑफलाइन मिलेंगे तब सही होगा कुछ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल एक गीत और प्रस्तुत कर देती हूँ, मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो रहा है, तो एक गीत स्वागत में अपना स्वागत है। बांके बिहारी जी, मेरे कान्हा, उनको समर्पित करती हूँ। ज्योति जी ने स्वागत भी है। सुनाया, आपने भी सुनाया, तो मैं क्यों पीछे रहूं। बिल्कुल रामचंद्र जी बिल्कुल, का भी था, बाकी रामचंद्र जी का ईश्वर भी सबके मनीषा जी होते ने हैं, सुनाया, तो ईश्वर पर सबका अधिकार होता है। सब पे सबका अधिकार होता है। अगर एक गीत का टाइम है तो मैं एक गीत पढ़ देती हूँ, अगर एक बंद का टाइम है तो मैं एक और बंद पढ़ देती हूँ। आप एक मेरे गीत ख्याल सुना से दीजिए। एक गीत चलिए एक सुना गीत देती सुना हूँ, ठीक है। दीजिए। हाँ, एक गीत सुना हाँ, दीजिए अपने आप। अपने प्रिय गीत को मैं यहाँ पर रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरी सांसों में तू है पिया, वाह, जिंदगी भर तुझी को जिया। क्या क्या बात है। मेरी सांसों में तू है पिया, जिंदगी भर तुझी को जिया। मन गजल मुझ में बसता है तू, मन गजल मुझ में बसता है तू। शेर दर शेर हो काफिया, मेरी सांसों में तू है पिया, जिंदगी भर तुझी को जिया। वाह, देखती हूँ मैं जब भी जिधर, वाह, देखती हूँ मैं जब भी जिधर, तू ही तू मुझको आए नजर। सारी दुनिया में रहता है क्या, सारी दुनिया में रहता है क्या, सारी दुनिया पे तेरा असर। पूजती हूँ तुझे मन ही मन, वाह, पूछते पूजती मुझे हूँ मन ही मन। तुझे मन ही मन। ये बदन मेरा जलता दिया, दिया। मेरी क्या बात सांसों है, में क्या तू बात है, है क्या बात है। पिया, जिंदगी भर तुझी को जिया। भोर की लालिमा में तू ही, रात की चांदनी में भी तू। भोर की लालिमा में तू ही, रात की चांदनी में भी तू। तू अंधेरे में आए नजर, तू अंधेरे में आए नजर। दीप की रोशनी में भी तू, तू वाह, अंधेरे में आए नजर। दीप की रोशनी में भी तू। वाह, फूल में मेरी खुशबू है तू, फूल क्या में बात है। मेरी खुशबू है तू। इस कदर तुझको अपना लिया, मेरी सांसों में तू है पिया, जिंदगी भर तुझी को जिया। वाह, वाह, तू सखा मैं हूँ तेरी सखी, वाह, तू वाह, वाह, क्या सखा पंक्ति है, वाह, मैं तू हूँ सखा मैं हूँ तेरी सखी, तेरी वाह, वाह, सखी। अद्भुत अपने अद्भुत। नाम को एक सार्थक कर तू दिया। ही है चाहत मेरी, तू सखा मैं हूँ तेरी सखी। एक तू ही है चाहत मेरी, कोई सूरत
कमाल है कमाल। बादशाहत तेरी, देख ऐसे सता अब ना तू, देख ऐसे सता अब ना तू, बन भी जा तू मेरा साथिया, वाह, क्या देख बात क्या बात। ऐसे सता अब ना तू, बन भी जा तू मेरा साथिया, मेरी सांसों में तू है पिया, जिंदगी भर तुझी को जिया, बन कमाल। गजल मुझ में बसता है तू, शेर दर शेर हो काफिया, मैं बदन तू है ये बदन मेरा जलता दिया, बन भी जा तू मेरा साथिया। धन्यवाद। बहुत खूब। कमाल। तुम गाती रहो, हम सुनते कमाल रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप गाते रहेंगे तो हम पूरी रात आपको सुन सकते हैं, इतनी मधुर आवाज। ईश्वर मत कहते हैं कि सरस्वती माँ साक्षात आपके कंठ में वास करती हैं, और उस सरस्वती माँ को मैं छत छत नमन करती हूँ जो आपके कंठ में वास करती है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इतना धन्यवाद शानदार। धन्यवाद। बहुत बहुत 2 बधाई। लाइन कहना चाहती हूँ। स्वागत दीदी स्वागत। बस माइक खोले मैंने सखी दीदी के लिए, और सखी दीदी सच में बहुत सुंदर आपने गाया। मैंने अभी तक माइक नहीं खोला था, लेकिन मैं डूब गई, बहुत सुंदर दीदी। आप बहुत सबको सही। इस प्रेम धार में अपने साथ बहा सके, ये मेरा सौभाग्य है। ये उस बांके बिहारी की बाकी छवि का कमाल है कि आप मैंने उससे मुस्कान नजर हटा ही नहीं सकते, उसके प्यार से बच ही नहीं सकते। तो ये बस कमाल उसी का कमाल। प्यार है, ये उसी के लिए सारे शब्द हैं, और आप इस सब में मेरे साथ बहे, ये मेरा सौभाग्य है। और मुस्कान जी, आपकी बात से आज मुझे किसी की याद आ गई। आदरणीय जी सर्वेश स्वागत। चंदौस्वी जी, बहुत बड़ा नाम है, आप जी सभी परिचित बहुत होंगे। बड़ा नाम। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस साल हमने उनको खो दिया, ये खो दुर्भाग्य दिया है। रहा कि उनको हमने खो दिया। हर साल अपनी जो साल होता था उतनी ही किताबें आती थी, उनके फ्लैप पे लिखने जी का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। वो जब क्या मुझे बात है। सुनते थे, वो मुझे एक ही चीज बोलते थे कि सखी, माँ सरस्वती तुम्हारे गले में आके खुद विराजमान हुई है। वो हमेशा सच कह मुझसे रही यही हैं, बोलते बिल्कुल थे। वो सच कह और रही हैं, मैं बिल्कुल वो सच सच में, कह रही हैं। नहीं, उनकी बहुत याद आ गई, मेरी आंखें नम हो गई उनको याद करके। मतलब ये दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे समय में वो गए कि हम सब इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। श्रद्धांजलि भी नहीं दे। उनको बहुत बहुत ही प्यारे इंसान थे, वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। तो हमारी बहुत बहुत पूरी धन्यवाद। विनम्र श्रद्धांजलि, हमारा सखी, उनका आशीर्वाद हमारे मुस्कान ने साथ मेरे से है। पूछा था एक किसी कार्यक्रम के लिए, मैंने कहा हाँ सखी हाँ। को रख लो, तो बोलती वो बहुत अच्छा गाती है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनसे मेरा तो पहले ही पूछ सौभाग्य चुकी। है। मेरा तो बिल्कुल, मेरा तो सौभाग्य है ममता जी। मैं तो हमेशा ही कहते ना आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मुझे सखी जी से मिलवाया। और ये सच और में मैं कहते हैं कि जिसके कंठ में माँ खुद वास करती हूँ, उसे सुनना तो हमारा सौभाग्य की बात है। और सच ये में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी देवी माँ का स्वरूप है, और आप सभी को मेरी इस वाणी से आनंद आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट तो बेटू इधर आएगा। जी आपकी हाँ। ही वाणी को आगे बढ़ाती हूँ। आपने कन्हैया को याद किया तो मैं भी एक कन्हैया का सवैया पढ़ के इसी इसी नमस्कार। क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। देखिएगा, जय हो कन्या की जय हो। जी इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अगली आवाज को भी आवाज हाँ। दूंगी कि सुनियल बेले से साजन कृष्ण सोहान के राधिका भांति निहारो। सुनियल बेले से साजन कृष्ण सोहान के राधिका भांति अंदर निहारो। जाओ बेटा। मोहन जैसे अनूप स्वरूप सो मोहिनी मोहिनी प्रिया पुकारो। वाह वाह। बैरिनी बांसुरी अधरन धारी के, बैरिनी बांसुरी अधरन धारी के रावे हीरा देखो ना मैं उचारो। क्या बैरिनी बात है। बांसुरी अधरन धारी के राधे हीरा देखो ना मैं उचारो। अधरन सो मुस्कान झरे प्रिय
जो हथ बाट के आनी पधारो, अधरन सो मुस्कान झरे प्रिय, जो हथ बाट के आनी पधारो। तो कन्हैया को मेरा एक सवैया समर्पित। और अगली आवाज भी आपने आवाज सुनी, और भी खूबसूरत आपको आवाज सुनाती हूँ और कदम बढ़ाती हूँ इस अगले सफर पर, जिनका नाम होता है ममता भारसे जी, जो हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं। और जितना आपको आनंद सखी जी को सुनने में आया, उतना ही आनंद, उससे ज्यादा आनंद आएगा हमारी बहुत ही प्यारी सहेली, बहुत ही बड़ी दीदी, जिनको मैं आवाज देने वाली हूँ, उनको सुनकर भी आपको ऐसा ही आनंद आएगा। तो ममता जी, आपको खुद की 4 पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ। आप भी जैसे हम भाव विभोर हो गए, जैसे हम मस्ती में झूम गए, ऐसा ही हम और मस्ती में झूमना चाहते हैं और आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। तो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और आपको आवाज देती हूँ कि सुखन की क्या मसाफत हो रही है। सुखन की मैं बता दूं कि ये श्रृंगार भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, छंद भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ये करुणा भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो जो इनका मन होगा आज वही पढ़ेंगी। तो लेकिन मैं श्रृंगार की 4 पंक्तियां ममता जी को समर्पित करती हूँ। देखिएगा, सुखन की क्या मसाफत हो रही है, सुखन की क्या मसाफत हो रही है, लगे जैसे इबादत हो रही है। सुखन की क्या हो रही है, लगे जैसे इबादत हो रही है, उठाए फिर रही है लुत्फ खुद दाद। उठाए, गौर कीजिएगा ममता जी, आपके लिए जो पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ, उठाए फिर रही है लुत्फ, उठाए फिर रही है लुत्फ खुद दाद, गजब की ही समात हो रही है, गजब की ही समात हो रही है। बात है। तो स्वागत करती हूँ आपको एक खूबसूरत पंक्तियों से, खूबसूरत कवित्री को, खूबसूरत आवाज को। खूबसूरत स्वागत है ममता जी को। मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आप लोगों की तारीफ करने के लिए। मैं किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, अपनी सारी छोटी बहनों का और भतीजी का। मैं और ये सबसे पहले तो सत्यशिव सुंदर से अलंकृत इस इमेज फाउंडेशन के मंच पर आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन, कवित्री सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो ये इस पावन दिन पर तो मैं आप सभी को दशहरा की और नवमी की शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ इस आयोजन को रखने के लिए, साहित्यिक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए। तो मैं अपनी पंक्तियां आपको सबसे पहले सब अपनी बहनों को और कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिए कि बेटियों पे कि, और फिर मैं रस परिवर्तन करूंगी, मुझे लग रहा है थोड़ा श्रृंगार और होना चाहिए। सुनिएगा कि माँ की ममता का सहज उन्माद होती बेटियां, माँ की ममता का सहज उन्माद होती बेटियां, अर्चना की रोशनी का ज्ञान होती बेटियां, अर्चना की रोशनी का ज्ञान होती बेटियां, चंद्रकाशी शीतला और अरुणिमासी उज्ज्वला, चंद्रकाशी शीतला और अरुणिमासी उज्ज्वला, अरुणिमासी उज्ज्वला ब्रह्म की अद्भुत कृति, ब्रह्म की देखो मैं बिन गाती हूँ तो मुझे वो तरन्नुम में ही याद है, मैं फटाफट सुनाती हूँ आपको। देखिए इसको मैं शुरू करती हूँ इन 4 पंक्तियों से। चलिए मैं दूसरा गाना नहीं गाऊंगी, इसको ही गाती हूँ मैं 4 पंक्तियों से आप सबको। और देखिए हम लोग श्रृंगार पढ़ना चाहते हैं। दुर्गेश्वरी उसने उस दिन आया, दुर्गेश्वरी ने कहा था कि कवित्रियां हमेशा श्रृंगार पढ़ना चाहती हैं, वो उनका नैसर्गिक एक टेस्ट होता है वही, मगर मजबूरी है कि हम श्रृंगार नहीं अंगार पढ़ने की, मतलब हम पढ़ रहे हैं ना चाह के भी मुंह से वही निकलता है। तो मैं चाह रही हूँ पहले तो मैं उस एहसास को पूरा कर दूं। तो सुनिएगा, आजकल जो रेप कांड वगैरह हो रहे हैं, मेरा मन है कि इस उससे भी कुछ पढ़ दूं। फिर से है बान सर जो उठाने लगा, मन मुखर हो गया, गीत गाने लगा, मन मुखर हो गया, छटपटाने लगा, फिर से है बान नोच कर फेंक दी, हाय फिर एक कली। हाथरस कांड का मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है, मगर और आए दिन रोज रोज कुछ ना कुछ घट रहा है। आज कल भी मैंने देखा था कि नोच कर फेंक दी, हाय फिर वो कली, देश की रूह कांपी, मची खलबली, मची खलबली, बागबां तेरे
मैं मोदी जी से बहुत आशा लगाए बैठी थी, और भी उनसे उम्मीद है कि बागबां तेरे होते हुए बाग से कोई बेखौफ कलियां चुराने लगा, फिर से है बहुत ही सार्थक पंक्तियां। फिर से है वहाँ। मैं श्रृंगार की ओर बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उस रस की मुझे भी कमी दिखी इसमें, क्योंकि स्वागत सबको मन स्वागत है, स्वागत। व्याकुल था तो सबने वही पढ़ा है। तो थोड़ा सा सखी ने पढ़ा श्रृंगार, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने वो पढ़ा जो सहजता, सचमुच में सबको बहुत गुस्सा है। सुनिएगा एक गीत मेरा, मेरी पहचान का गीत। ये कहानी है स्वागत। धरती और अंबर के अधूरे मिलन की। दूर क्षितिज पर उनके मिलने का आभास होता है, मगर ये आभास मात्र है, वास्तविकता में ये मिलन कभी भी नहीं होता। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय इनके मिलन का दृश्य बहुत मनोहारी होता है। मैं आप आज मेरी कल्पनाओं के माध्यम से सूर्यास्त और सूर्योदय को देखें। सुनिए कि तेरी बातें करता अंबर, कि तेरी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहराकर। कितनी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहराकर। गीत गजलों का जुदा अंदाज होना चाहिए, काविशें हों ऐसी जिन पे नाज होना चाहिए। राज दिल हम आपका पर्दे सलीके से, मगर राज दिल में आपका पर्दू सलीके से, मगर आपकी भी धड़कनों का साज होना चाहिए। मेरी कोई पंक्ति, मेरा गीत आपको पसंद आए तो अभी के अभी इस पेज को शेयर करिए, लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंटों की बौछार करिए। धन्यवाद। कितनी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहराकर। आवाज डबल आ रही है। भूरे हुए अंबर धरती की सूरे मांग सजाए, टूटे संयम आंखों का धरती को नम कर जाए। भूरे हुए अंबर धरती की सूरे मांग सजाए, टूटे संयम आंखों का धरती को नम कर जाए। बहुत अच्छा। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति, मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति, ढूंढ न पाए हल। कोयल बोली पीपल से, वो पीपल जादू कर। वाह वाह वाह। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति, ढूंढ न पाए हल। कोयल बोली पीपल से, वो पीपल कुछ तो कर। क्या कितनी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहराकर। वाह वाह वाह। सागर में डूबे सूरज से, लहरों में ज्वार क्यों आता है? देखिए आलस आ जाता है धरती को, उसका फायदा उठाती हैं लहरें। ज्वार का दृश्य है सखी, सुनना क्या भाव है। वाह। सागर में डूबे सूरज, फिर सांझ सुहानी आए, हलसाई धरती को फिर अंबर की बात न भाए।
सागर में डूबे सूरज फिर सांझ सुहानी आए, अलसाई धरती को फिर अंबर की बात न भाए। ऊंची पेंग बढ़ाए लहरें शुभ अवसर पाकर, लहरों की चुगली करती बुलबुलें तूत जाकर। कितनी बातें करता अंबर, सात जन्म का, सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन। शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन। शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। प्यासी तपती दीघ बसी है, प्यासी तपती, प्यासी तपती दीघ बसी है, शीतल संधल मन। पर अभिशापित धरती लगती, अभिशापित अंबर। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कितनी बातें करता अंबर, क्षितिज पे आकर। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपनी सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ज्योति को मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छी आवाज है और एक नया अंदाज। और मैं अपनी भतीजी के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है काव्या, तुम्हारे लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। तुमने एक पंक्ति दोहराई थी कि काव्या नाम है तेरा, दिलों पर राज करती हो। तुम्हारा नाम भी काव्या है, दिलों पर राज करती हो। तुम सचमुच में सबके दिलों पर राज करती हो। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मनीषा को, देश की सुप्रसिद्ध लाडली कवित्री होकर मेरी तारीफ कर रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी सखी, मेरे से उम्र में बहुत छोटी है सखी, मगर हमारी दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे, ये ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। मैं जहाँ तारीफ करती हूँ, तुम्हारी माँ पहले तुम्हारी आवाज बन जाती है, सब कहती है वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की कि मुझे इतनी प्यारी सी सखी दी, सखी के रूप में। और तुम्हारी तारीफ क्या करूं मैं मुस्कान, सच बता रही हूँ, बहुत ही प्यारा मन संचालन करती हूँ। सबसे अच्छी बात है ये मन संचालन में जितने भी मैंने देखा है, इसके सुने, मैंने काफी सुना इसे, जितने भी ये मुक्तक और शेरों या कुछ भी दोहे वगैरह इस्तेमाल करती है, तबैये वगैरह, ये इसके खुद के होते हैं। ये तो ऑलराउंडर है, हर चीज लिख लेती है। और इसकी तारीफ तो मैंने चैनल वालों से सुनी है कि ये तो कुछ भी लिख लेती है, हम इन्हें देते हैं और वो ये लिख लेती हैं। तो मैं ऐसे, मेरा सौभाग्य कि तुम्हारे आज मन संचालन में मैं पढ़ रही हूँ, मुस्कुरा के, मुस्कान के साथ। और सब अब अच्छा, एक धारणा हटा दी है इस बार कवित्रियों ने आभासीय दुनिया में कि औरतें औरतों से जलती हैं। अब कोई किसी से नहीं जलता, हम लोग मिलकर संग चल रहे हैं। आवाज दो, हम एक हैं। देखिए आज एक होके चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। नौमी पर जब हम छह कहते हैं ना कवित्रियां जब साथ खड़ी हैं, तो एक संदेश दे रही हैं पूरे देश को कि कभी एक स्त्री का कभी हनन नहीं करती है, स्त्री को भी ऊंचा उठाती। हमारे लिए कमेंट दे दीजिएगा तारीफ के लिए। बहुत बहुत मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इतना मेरी एक आवाज पर आप सभी इकट्ठे हो गए, चाहे ज्योति जी हो, काव्यश्री हो, दुर्गेश्वरी जी हो, मनीषा जी हो या मेरी प्यारी सखी ममता जी हो, तो सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं एक गीत सुना दूं, नया लिखा है, वो पूरी हो गई सखी जी, गीत पूरा हो गया। नहीं, मैं ये कह रही थी दुर्गेश्वरी मेरी बहन है और मैं ज्ञानेश्वरी, वो भी
वो आज जो मैंने मैंने आपको नाम कोट गलत किया था ना, एक पंक्ति ज्ञानेश्वरी दुर्गेश्वरी ने, वो दुर्गेश्वरी ने बोला था, तो इसलिए मैंने उसको दुर्गेश्वरी कोट किया। ये दो, ये बिल्कुल। ज्ञानेश्वरी है, वो नहीं दुर्गेश्वरी। नहीं, मुस्कान जी ने पहले मुझे दुर्गेश्वरी बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो, लेकिन अभी दोबारा आज बोला दुर्गा तो मैंने को कहा इस बात कनेक्ट करते। हाँ, नहीं, बस। बहुत अच्छा, मैं बहुत एक बहुत गीत शुक्रिया आपका। मैं एक गीत तो सुनाना चाहती हूँ, नया गीत है, सुनिएगा। ये कहानी है स्वागत हमारी है। फौजन बुआ की। जी वो फूफा जो फौजन बुआ। हमारे थे, हाँ फौजन बुआ हाँ, की, और वो फूफा जी जो थे हमारे, वो फौज में थे और चले गए थे, और फौज में युद्ध में गए और लापता हो गए। उसके बाद वो लौट के नहीं आए। फौजन बुआ जी थोड़ी सी दिमाग से मतलब वो हो गई थी, मगर सबकी लड़ती थी बहुत ही, और मायके लौट आई थी और बहुत ही सबकी लड़ती थी। एक बरगद का टीले पे बरगद का पेड़ था, उसके नीचे रोती रहती थी, अक्सर गंगा यमुना बहाती रहती थी। मैं वहीं से, और न जाने कितनी नारियां होंगी, मैं वहीं से हाँ, ये गीत लेके आई हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। बीती दिन जागे हैं, बीती दिन जागे हैं। मुझे लगता है वो चिर यौवना थी, क्योंकि ये तो वो सिर्फ प्रतीक मात्र है, न जाने कितनी आंखों का ये दर्द है। बीती दिन जागे हैं पलकों की छाँव में, बीते दिन जागे हैं पलकों की छाँव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों ने पाँव में, बीते वाह, दिन वाह, जागे हैं पलकों की बहुत छाँव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों ने क्या बोलूं पाँव तू? में, बीते दिन जागे हैं। बचपन की यादें, वो सखियों की बातें, बरसाती मौसम की रिमझिम सौगातें, बरसाती मौसम की रिमझिम सौगातें। अब तक मन अटका है, अब तक मन अटका है कागज की नाव में, अब तक मन अटका है कागज की नाव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों निपाओ में, बीते दिन जागे हैं। बहुत जाने अच्छा। कब जीवन में यौवन ऋतु आई, बाप ने फौजी से खरीदी सगाई, बाबुल वाह ने फौजी से खरीदी सगाई। नैयर पर आया हुआ चली नए ठाव में, नैयर पर आया हुआ चली नए ठाव में, नैयर पर आया हुआ चली नए ठाव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों ने पाँव में, बीते दिन जागे हैं। वाह हल्दी के थापों से दर को सजाया, न जाने रिश्तों से लाड़ लड़ाया, हारी में तन मन पिया जी से दाव में, हारी में तन मन पिया जी से दाव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों ने पाँव में, बीते दिन जागे। वाह फौजी के अफसर ने उसको बुलाया, फौजी के अफसर ने उसको बुलाया, तब से गया देखो अब तक ना आया, तब से गया बेरी अब तक ना आया। ढूंढू में साजन को, ढूंढू पिया जी को गाँव गिराओ में, ढूंढू पिया जी को गाँव गिराओ में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों निपाओ में, बीते दिन जागे। बहुत अच्छा। चांदी से बालों की बीड़ी बनाऊं, चांदी से बालों की वाह, बीड़ी क्या बात, क्या उपमा किया, क्या बनाऊं, उपमा किया, वाह। चांदी से बालों की बेड़ी बूढ़ी बनाऊं। कलाई पे चूड़ी सजाऊं, सुनी हथेली पे मेहंदी लगाऊं, ऊंची वाह अटरिया पे सेज सजाऊं, ऊंची अटरिया पे सेज सजाऊं, पथबारी जाके मनौती मनाऊं, पतवार जाके मैं देवी बनाऊं।
आस लिए बैठा वाह आस लिए बैठा मन कौए की काव में, आस लिए बैठा मन वाह कौए वाह वाह की वाह काव वाह में, वाह। अच्छा बांधे गए घुंघरू अब सुदियों दे पाँव में, बीते दिन जागे गए पलकों की छाँव में, बांधे गए घुंघरू बहुत सुदियों अच्छा। पाँव में। बहुत वाह बहुत धन्यवाद। वाह वाह। बहुत बहुत खूब, खूबसूरत गीत, बहुत बहुत खूबसूरत गीत, बहुत बहुत शानदार। खूबसूरत। बहुत अच्छा गीत पढ़ा, एकदम मन, कहते ना कि बस एक भाव ऐसे हो गए कि उसको उजागर नहीं किया जा सकता। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ इतने सुंदर काव्य पाठ पर कि जब हम किसी के भावों में होते हैं, जब हम किसी की याद में होते हैं, तो हम कुछ लिखना चाहते हैं और कुछ लिख देते हैं। हम कम लिखना चाहते हैं और ज्यादा लिख देते हैं। हमारे खत होते हैं, एक पेज की जगह 10-10 पेज हो जाते हैं। तो उन्हीं पर ही चार पंक्तियां कहती हूँ, देखिएगा कि कभी इजहार लिख डाला, कभी इजहार लिख डाला, कभी इनकार लिख डाला। कहते हैं कि जब तरन्नुम में पढ़ा जाता है तो तहत में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जो मुश्किल हो स्वर का जाता अपने है। आप ही मैं आ आप जाता सब है कि लोग के लिए पढ़ना चाह रही थी, गड़बड़ हो गया। अब नहीं, तहत भी बहुत तैयार कर बहुत दी। अच्छा पढ़ रही थी मुस्कान, सुनिएगा, बहुत अच्छा पढ़ रही थी हमारे लहजे में, एकदम पढ़ो जैसे मुस्कान, पढ़ो, मीडिया बहुत वाले अच्छा पढ़ रही हो। हमारे इजहार लिख डाला, कभी सब लोग म्यूट कर देते हैं, मैं इनकार लिख डाला, मगर जब याद आए तुम्हें फिर प्यार लिख डाला। मेरे दिल पर रही हावी तुम्हारी चाहते यूं भी, मेरे दिल पर रही हावी तुम्हारी चाहते यूं भी। मैं लिखना चाहती थी खत तुम्हें अखबार लिख डाला, मैं लिखना चाहती थी खत तुम्हें अखबार लिख डाला। चार पंक्तियां और सुनाती हूँ कि जब हम कहीं दूर होते हैं, अपने पिया से दूर होते हैं, अपने प्रेयसी से दूर होते हैं, अपने अपने किसी अपने चाहने वाले से दूर होते हैं, तो चार पंक्तियां, दो पंक्तियां देखेगा आप, इसमें जो मेरी पसंदीदा पंक्तियां वो आप तक पहुंचाती हूँ कि कब तक मांगू मिन्नत तुमसे, कब तक मांगू मिन्नत तुमसे, कब तक मैं फरियाद करूं। मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां जो आप तक रख रही हूं मैं, कि कब तक मांगू मिन्नत तुमसे, कब तक मैं फरियाद करूं, कब तक मांगू मिन्नत तुमसे, कब तक मैं फरियाद करूं। तुम बोलो तो अश्क बहाऊं या खुद को बर्बाद करूं, तुम बोलो तो अश्क बहाऊं या खुद को बर्बाद करूं। अगली दो पंक्तियां विशेष है, देखिएगा। क्या तुमको भी शाम ढले फिर एक दो हिचकी आती है, जो किसी की याद में बैठा होता है उसके लिए दो पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि क्या तुमको भी याद शाम ढले फिर एक दो हिचकी आती है, क्या तुमको भी शाम ढले फिर एक दो हिचकी आती है, या फिर मैं ही पागल हूँ, या फिर मैं ही पागल हूँ जो तन्हा तुमको याद करूं, या फिर मैं ही पागल हूँ जो तन्हा तुमको याद करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब हमें महफिल का विराम अल्प विराम देना चाहिए। विराम तो नहीं कहती, अल्प विराम कहती हूँ। तो बताइए आप, अब अल्प विराम दिया जाए महफिल को, और कहीं फिर किसी महफिल में मुलाकात होगी, फिर से कुछ पंक्तियों की शुरुआत होगी और एक और सुंदर सी महफिल को सजाया जाएगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ उन सभी श्रोताओं का। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, नहीं तो एक मैं गीत सुनाती आप सभी को, और समय 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है हमारे पास। जी बिल्कुल, 1 घंटा 38 मिनट हो चुके हैं। तो फिर किसी महफिल में और मुलाकात होगी, और फिर कभी आपके सामने मैं कोई गीत प्रस्तुत करूंगी, और फिर किसी महफिल में कवियों के और कवित्रियों के रंग फिर से बिखरेंगे। तब तक के लिए मुस्कान, चाहो तो एक छोटा सा गीत कोई पढ़ दो फटाफट, कोई छोटा सा गीत, 3-4 मिनट का गीत सुना के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। देखिएगा, चलिए सुनिए। मीत नजरों से जग की, श्रृंगार की तरफ लेकर चलती, क्योंकि श्रृंगार आज कम हुआ है और भाव जो हमारे कन्या भाव है वो ज्यादातर रहे हैं। तो एक श्रृंगार की तरफ लेकर चलती हूँ, एक श्रृंगार का आप सब तक पहुंचाती हूँ। मीत नजरों से जग की बचा कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो, प्यार है प्यार दिल में छुपा कर रखो,
मीत नजरों से जग की बचा कर रखो, प्यार है प्यार दिल में छुपा कर रखो, बन गई आपकी अब मैं धड़कन प्रिय, बन गई आपकी अब मैं धड़कन प्रिय, मुझको सीने से अपने लगा कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। बंद समर्पित करती हूँ, देखेगा। वेद दिल के जो कल्ला में हो जाएंगे, वेद दिल के जो कल्ला में हो जाएंगे, तह जज्बात नीला में हो जाएंगे, आ गए गर नजर में ज़माने की हम, आ गए गर नजर में ज़माने की हम, देखना दोनों बदनाम हो जाएंगे, थोड़ी ये रोज मिलना, थोड़ी ये रोज मिलना ये पीपल तले, थोड़ी ये रोज मिलना ये पीपल तले, दूरियां जान कुछ तो बना कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अगला बंद समर्पित करती हूँ, देखिएगा। जैसे सागर से नदियां मिले झूम कर, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है जो आप तक रख रही हूँ मैं ये। जैसे सागर से नदियां मिले झूम कर, जैसे सावन से बदले मिले घूम कर, प्रीत की कुमदनी हूँ खिला दीजिए, चाहतों के भ्रमर अब मुझे चूम कर, नेह की दे हरी पर जरा पुण्य पग, नेह की दे हरी पर जरा पुण्य पग, आरज़ू है मेरी आप आकर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अंतिम बंद इस गीत का और इस कवित्री सम्मेलन का जो बहुत खूबसूरत अंदाज से शुरू हुआ और बहुत खूबसूरत अंदाज से ही समापन हो रहा है, जिसका देखेगा। चाहती बस यही आपकी बावरी, चाहती बस यही आपकी बावरी, रुख पे मुस्कान छाई रहे माधुरी, फूंक दो प्राण अधरों से मुझ में जरा, फूंक दो प्राण अधरों से मुझ में जरा, और बन जाऊं मैं आपकी बांसुरी, बस तमन्ना यही है, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, मुझको अधरों पे अपने सजा कर रखो, नींद नजरों से जग की बचा कर रखो, प्यार है प्यार दिल में छुपा कर रखो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम सबको झेलने के लिए इतनी देर, हम सब तक अपना प्यार निकालने के लिए इतनी देर, हम सब तक बंधे रहने के लिए इतनी देर, हम सब तक आपका जो कीमती समय है वो देने के लिए। और अंत में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ मैं अपने श्रोताओं के लिए, क्योंकि श्रोताओं को हम छोड़ नहीं सकते, उन्हीं से हम जुड़े हैं, उन्हीं से हमारी वाणी को बल मिला है। तो अंत में 4 पंक्तियां श्रोताओं के लिए पढ़ती हूँ और कवि सम्मेलन का समापन करती हूँ। अल्प विराम देती हूँ, विराम नहीं कहूंगी, अल्प विराम कहूंगी, क्योंकि हमें अभी इस सम्मेलन को भी और आगे लेकर जाना है और सफर लंबा चलना है। तो अल्प विराम देती हूँ, देखेगा कि मुस्कान लबों पर कैसे पहुंचती है। सभी चाहते हैं कि हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हमारे चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान खिली रहे। तो किस तरह से मुस्कान खिली रहती है, अंत में 4 पंक्तियां आप तक समर्पित करती हूँ कि प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है,
प्यार भरे इन गीतों की लहचान लबों पर रहती है, जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। अंतिम वो दो पंक्तियां विशेष पंक्तियां हैं रखती हूँ कि अपने दिल की हर धड़कन को, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। जब भी दिल खुश होता है, जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है, जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है। तो बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। कहीं बाहर जाइए तो मास्क लगाकर जाइए, क्योंकि अभी फेस्टिवल का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, तो जहां पर भी जाएं मास्क लगाकर जाएं, फेस को कवर करके जाएं। खुद की सुरक्षा कीजिए, परिवार की सुरक्षा कीजिए और पूरे देश की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि देश हमारा है, हम देश के हैं। तो बस हमारी रक्षा देश की रक्षा है। तो बस यूं ही छोटी छोटी चीजों से हमने अपनी सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। तो बस इसी के साथ जय श्री राम। चलिए जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।